रीवा जिले के देवरा गांव के एक गरीब कुशवाहा परिवार पर उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब घर का इकलौता कमाने वाला माधव प्रसाद कुशवाहा उदित इंफ्रा की लापरवाही का शिकार हो गया। रीवा मुकुंदपुर रोड पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां 23 जून को माधव अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसी दौरान कंपनी के लोडर चालक ने लापरवाही से उसे कुचल दिया। हादसा इतना गंभीर था कि माधव की टांग बुरी तरह से कट गई। चालक दिलीप यादव मौके से फरार हो गया और माधव को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जब मीडिया में खबर चली तो विधायक अभय मिश्रा खुद अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने मदद के नाम पर एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पीड़ित को नागपुर रेफर होने से रोक दिया और कहा कि यहीं इलाज करवा लो, सारी व्यवस्था हम करेंगे। माधव को 25,000 नकद देकर एक कागज पर लिखवा लिया गया कि हर महीने 20,000 दिए जाएंगे और इलाज के बाद कंपनी में नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस दस्तावेज पर विधायक ने चालाकी से पुरानी तारीख 23 जून 2015 लिखवा दी ताकि उसे भविष्य में खारिज किया जा सके। स्थानीय अस्पताल में इलाज के चलते माधव की हालत और बिगड़ती गई। डॉक्टरों की लापरवाही और सीमित संसाधनों के कारण उसका पैर सड़ने लगा। आखिरकार परिवार ने अपनी जमीन गिरवी रखकर और कर्ज लेकर उसे नागपुर ले जाया गया, जहां लाखों रुपए खर्च कर उसका इलाज करवाया गया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, माधव की टांग काटनी पड़ी। अब वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका है। इलाज के बाद जब उसका भाई विधायक के फार्म हाउस मदद मांगने गया तो उसे वहां से भगा दिया गया। आज माधव कुशवाहा का घर उजड़ चुका है। एक 15 साल की बेटी, बुजुर्ग पिता और घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार और झूठे वादों की मार है। अगर अभय मिश्रा ने समय पर नागपुर जाने दिया होता तो शायद माधव की टांग बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए एक घायल मजदूर की जिंदगी से खिलवाड़ किया। कुशवाहा समाज के इस गरीब बेटे के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान और न्याय की पुकार है। विधायक के झूठे वादों और बेदर्द रवैये ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। सवाल अब यह है कि क्या सत्ता की चमक में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है? क्या एक मजदूर की टांग की कीमत विधायक ने महज 25,000 आंकी? बेचारे के 3-4 महीने के काम आ रही है मारत जब ओकर मुँह दिखल तो यादव के वो 20 साल पुराना ऑपरेटर है। तो हम फिर हमको चिन्हत रहे तो हम फिर उसका कुछ मैंने ज़्यादा गाली गलौज नहीं करें। हम कहेंगे तो होशियार ऐसे कैसे ऐसे गलती तो हम कंप्लेट कर लो तो नहीं बोल रहा हम कैसे कर कहीं तो असल में बात कर रहा है नहीं, पीछे आके गाड़ी में खड़े रहे हम देख नहीं पाए। झूठ नहीं बोली वो बताइए इसको देख नहीं पाए और गलती होगी अब क्या देखें कोई बात नहीं कर रहे हैं, पीछे खड़े चलता ही आए वो खड़ा रहा है मोड़ दिया हॉर्न वगैरह बजा रहे हैं वहीं निकले हॉर्न बजावत और उतनी टाइम पर हुआ और यार फोन लगाए ड्राइवर। मेरा नाम माधव प्रसाद कुशवाहा है। श्री पिता मोतीलाल कुशवाहा, ग्राम देवरा, पोस्ट खैराय, थाना चुराटा। यहाँ से हम रीवा चले जा रहे थे तो यहाँ से ये मुगरिहाई पुल के पास हमारा ये उदित मिश्रा, उदित इंफ्रा अभय मिश्रा सिमरिया विधायक का लोडर था, तो वो आगे जा रहा था। इसके बाद फिर वो अचानक से रिवर्स कर दिया तो हम साइड में नहीं कर पाए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के बाद ये हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से ले गए संजय गांधी में हम 2 दिन पड़े रहे। 2 दिन में कोई वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद अभय मिश्रा जी विधायक सिमरिया गए 6 बजे तो उन्होंने बोले कि कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खर्चा लगेगा तो हम देंगे और जो भी और
यहाँ से जो भी है, तो जब तक स्वस्थ नहीं हो सकते तो हम वो देंगे 20,000 रुपये महीने का। फिर वहाँ तक 3 दिन पड़े रहे। उनकी अभय मिश्रा जी के जाने के बाद 1 दिन और पड़े रहे। फिर वहाँ से डॉक्टर साहब ने इतनी टाइम बोले वो होगा ड्रेसिंग। चलो टाइम दिनांक क्या था घटना का? अच्छा, दिनांक था 23/6/2025। आबादी बताइए। तो यहाँ से चले जा रहे थे रीवा। रीवा में हमारा ये जो बच्ची के एडमिशन कराने, तो उदित मिश्रा का जो था लोडा था, तो पुल के पास, ये मुगरिहाई पुल के पास, तो वहाँ पे वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वो आगे आगे जा रहे थे पहले लोडर, फिर अचानक से बैक कर दिया, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ से ले गए संजय गांधी। संजय गांधी में हम 2 दिन पड़े रहे, कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद ये अभय मिश्रा जी गए विधायक से मरिया, तो उनने बोले कि चलो कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा यहीं पे, जो भी खर्चा लगेगा तो हम देंगे, और 20 ये तक स्वच्छ नहीं हो सकते हैं तब तक हम 20,000 रुपये महीने देंगे। फिर इसके बाद जो भी है, तो तीसरे दिन ले गए वहाँ ड्रेसिंग में 6 बजे, तो हमारा पैर जो था काला पड़ गया था। तुरंत डॉक्टर साहब ने जो वो लगाया था टाँका, तो उसको खोल दिए। और फिर इसके बाद वो फिर ले गए, बोले हमारा वो साला था एक, तो साले ने बोले कि ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उनने बोले कि चलो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बोले ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और कहीं ले जाएं। फिर बोले ले जाना तो ले जा सकते हो, तो बोले वहाँ से लिख के दे दीजिए, हमारी छुट्टी कर दीजिए। बोले छुट्टी नहीं होगी। तो फिर उसने बोले चलो लिख के दे दीजिए, कुछ भी तो देंगे। बोले चलो हो गया, हम लिख के दे देते हैं। नहीं, उपचार तो ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, फिर आप कहाँ गए ये बताइए? ये नागपुर गए थे। नागपुर गए आपको क्या आपको अभय मिश्रा ने 20,000 जो कहा था महीने का और दवाई करवाने का पूरा किया उन्होंने नहीं किया। नहीं कुछ लिखित में भी वो था उस समय? जी, लिखित में ये है सर। क्या लिखित में दिए थे कंपनी की तरफ से? जी सर। अच्छा, और उस समय आपने मीडिया में कुछ बयान दिया था कि ये नहीं दिया था आपने? उस समय तो हम नहीं दिए थे सर। किसी ने मना किया था क्या? नहीं, मना नहीं किए थे। जब हमें वहाँ जब गंभीर हालत में थे तो नहीं की। मीडिया में भी ये खबर नहीं आई? मीडिया में खबर नहीं आई सर। फिर इसके बाद नागपुर ले गए, तो हमारा वहाँ नागपुर में पैर काटना पड़ा। आप अभय मिश्रा के पास इसके बाद गए? फिर ये भाई लोग गए थे, तो उनने पैसा मांगे, तो बोले कुछ दाँत के भगा दिए, गाली गलौज कुछ कहते हैं। तो इसके बाद फिर दोबारा इन लोग गए ही नहीं। नहीं, तो पत्र उनका नहीं दिखाया कि आपने चिट्ठी लिखा है, कमिटमेंट किया है, दवाई करवाएंगे? अब ये डेट गलत डाल के दिए थे बोले। डेट तो ठीक है तो कंपनी का ना, जी। डेट में मिसिंग हो सकती है, कंपनी की तरफ से लिख कर दिया गया, तो उस कमिटमेंट में उनने नहीं दिया क्या? तो ये भाई गए थे। फिर आप बोलेंगे? आप यही तो गए थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? स्वामी देन कुशवाहा। जी, अभी आपके ये भाई का एक्सीडेंट हो गया था। जी जी ये उदित इंफ्रा कंपनी के जी 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 जी। ये क्या पूरा मामला है और इसमें क्या विधायक ने क्या आश्वासन दिया, पूरा किया? देखिए सर, क्या था कि ये रीवा जा रहे थे सर। तो रीवा जा रहे थे, तो ये रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ। हम घर पे अपनी बगिया पे थे, तो हमारे परिवार के एक भाई ने बोला कि माधव प्रसाद का एक्सीडेंट हो गया, चलो चलो जल्दी। तो मैं पहुंचा सर घटना स्थल पर, तो वास्तविक में इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पड़े थे। घटना स्थल में इनकी गाड़ी खड़ी थी और इनका जो इंफ्रा कॉन्ट्रैक्शन का ये लोडर था वहीं खड़ा था, और इनको मुश्किल से 10 हाथ उठा के साइड में कर दिए थे वहाँ से घटना स्थल पर, क्योंकि खून से बिल्कुल लथपथ थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो इनको बोले कि भाई 100 वो एम्बुलेंस को बुलाओ। तो एम्बुलेंस को बुला के इनको अस्पताल भिजवाए सर।
और अस्पताल भिजवाने के बाद कुछ हमारे साथीगण और थे, तो वो वहाँ इंफ्रा कॉन्ट्रैक्शन कंपनी के अंदर गए कि भाई आपका लोडर है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कुछ खर्चा पर्चा दीजिए ताकि इनका उपचार हो सके। और मैं थाना चला गया सर कि थाने जाके हम एक FIR कर देते हैं, ताकि कम से कम FIR तो दर्ज रहनी चाहिए। जी सर। और इन्होंने हमारे साथी लोगों को ये लेटर में लिख के दिया था कि मैं दिखाएं ऐसे करके। ये है सर, हाँ नीचे करिए। जी। तो इसमें जो ये तारीख भी डाल के दिए हैं ये भी गलत है। तारीख गलत जी। हो सकती है, कंपनी और वो कमिटमेंट तो गलत नहीं है। जी, वो तो नहीं है सर। तो मिसिंग हो सकती है। जी जी नहीं है। जी सर। कमिटमेंट उनने पूरा किया नहीं किया सर, नहीं किया सर। कितना दिए हैं कुल? वो कुल 25,000 रुपए दिए हैं इनको, 25,000 रुपए दिए हैं। और ये बोले थे कि महीना जैसे आपका खत्म होगा आपके अकाउंट में, मैं इस कागज को उनके मतलब एजेंसी में गया था देने के लिए कि आप हमें कागज दे दीजिए, मैं आपको हर महीने जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो तब तक हम 25,000 रुपये महीना मासिक देता रहूँगा, और आपके ठीक होने के बाद मैं अपनी कंपनी में आपको काम पे रख लूँगा। ये इन्होंने वादा किया था। जी सर। तो उनने वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया सर। दवाई में कितना पैसा दिए वो? दवाई में कुल उतनी ही राशि दी गई जो हमें अभी। जी। कितना खर्च हुआ कुल दवाई में? हमारा खर्च कम से कम सर 5 लाख के लगभग बैठ गया पूरा खर्च सर। जी। अब तो ये पूरी तरह से विकलांग हो गए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल विकलांग हो गए सर। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? एक्सीडेंट मानते हैं या और क्या मानते हैं? ये तो हम एक्सीडेंट ही मानते हैं कंपनी का, क्योंकि वो लोडर वाला जो चला रहा था सर तो काफ़ी लापरवाही से, क्योंकि वो कान में वो टूटी डाले हुए था, वो माइक पता नहीं क्या लगाया था। कई आदमी उसको चिल्ला रहे थे कि भैया भैया रुक जाओ, एक्सीडेंट मत करना, ना करना। इसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं दिया सर। पुलिस में FIR हुई थी? जी सर, पुलिस में FIR भी किया हूँ सर। FIR की कॉपी उसमें। चलिए ठीक। जी। आप माधव प्रसाद जी के भाई हैं? जी, छोटा भाई है। हाँ, जैसा कि वो बड़े बता रहे पिताजी हैं का कि लड़का है। एक्सीडेंट होने के बाद जब उपचार वगैरह आप करवाए उनका, जी तो जो कमिटमेंट उदित इंफ्रा द्वारा किया गया था 20,000 महीने देने का और दवाई का खर्च देने का, जी, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप गए थे कंपनी जी के मालिक के पास? जी। क्या हुआ पूरा बताइए वहाँ। तो मैं गया, विधायक जी आए थे, तो विधायक साहब से मैं बात किया कि सर नागपुर में भाई को ले गए हैं, एडमिट किए हैं, तो वहाँ इलाज पैर काटने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बोले कि अभी देखिए हमारे पास अभी जो था वो दे दिए हैं और हम कुछ नहीं दे पाएंगे, और दादागिरी करोगे, गुंडागिरी करोगे तो गांव में लात मारेंगे। ये अशब्द बात बोले थे। तो हम लोग बोले कि सर दादागिरी करने नहीं आए हैं, दादा गरीब आदमी है, दादागिरी करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। जो भी आपसे सहयोग बनता है तो सहयोग लेने आए हैं, अब आपकी इच्छा क्या है आप समझिए। इन्होंने गाली गलौज भी किया? जी, गाली गलौज भी किया। बोले दादागिरी करो, गुंडागिरी करोगे तो गाड़ में लात मारेंगे, एक पैसा नहीं देंगे हम। और उनने अभी एक्सीडेंट के बाद कुल कितना राशि दिया है? कुल राशि 25,000 रुपये। बस 25,000 जी जी। और महीने का 20,000 जो देने को वादा किए वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया सर। क्या सुनना है आपका? दानेश कुमार कुशवाहा।